मुजफ्फरपुर की गौशाला रोड स्थित पीएनटी चौक पर जदयू महानगर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनहितकारी निर्णयों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार ने बिजली की कमी दूर करने के लिए महंगी दरों पर बिजली खरीद कर लोगों को राहत दी है। साथ ही 56 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क सोलर पैनल और अन्य को सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 करने और मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना लागू करने का ऐलान किया है। यह योजना खासकर दलित व पिछड़े वर्ग की बेटियों को गरिमा से विवाह का अवसर देगी। अनुपम कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का विकास मॉडल हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला है। ने महानगर जनता दल यूं मुजफ्फरपुर की ओर से आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सर्वोपरि नेता को हम लोग धन्यवाद अर्पित करने के लिए प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एक अनोखा काम करने का काम किया है। वो तो 2005 से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी विगत 3-4 दिनों में, 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि 2-3 बड़ी योजनाओं का उन्होंने घोषणा की है, जिसमें सबसे पहले था कि बिहार के जनताओं को अब 125 यूनिट बिजली का कोई भुगतान नहीं देना होगा। यह पिछड़े, गरीब, अति पिछड़ा परिवार जो लोग हैं, इसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। दूसरी बात है कि इसी क्रम में 56 लाख ऐसे परिवारों को चयनित किया गया है सरकार के द्वारा, जो अगले 3 साल में सौर ऊर्जा से उन्हें उनके घरों पे लगा दिया जाएगा, जिससे कि उनको ये 125 यूनिट की अब जरूरत ही नहीं होगी, जो मुफ्त में लगाया जाएगा और उसका वो सीधा लाभ अपने घर में लेंगे। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री कन्या मंडप योजना ये है कि हर जिले में, हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जिससे कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज की जो बेटियां हैं, उनके शादी में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। विवाह भवन का निर्माण होगा पंचायतों में, वहाँ उनकी शादियाँ होंगी, वह हर्षोल्लास से अपनी शादियाँ करेंगे अपने बच्चियों की, और उसमें सहायता राशि भी दी जाएगी, जिसकी आय 60,000 रुपये वार्षिक से कम है उन्हें 10,000 रुपया, पूर्व सैनिकों की बेटियों को 15,000 रुपया, और स्वतंत्रता सेनानी परिवार, जो भी कोई स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, उनकी पौत्री और नतनियों के लिए 51,000 रुपया की राशि की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ ही 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के भीतर रोजगार दिया जाएगा बिहार में। ये रोजगार सरकारी, निजी और औद्योगिक क्षेत्र को मिला करके दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए, अभी 12 लाख के लमसम रोजगार हो जाएगा। अभी जो और कुछ वैकेंसी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया चुका हुआ है। तो ये हम लोग ये बताने का ये काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2005 से, मैं कहता हूं कि आधुनिक बिहार के वो विश्वकर्मा हैं। उन्होंने इस बिहार में अभूतपूर्व काम किया है, जो कि अतुलनीय है, मतलब कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। और साथ ही बिहार जैसे राज्य में 125 यूनिट बिजली का पैसा न देना, अब बिल का भुगतान नहीं करना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी विधानसभा में ही बीते दिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उनका साफ तौर पे कहना था कि बिजली फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसका कुछ कम दर पे देना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो उस समय का था जब बिजली का उत्पादन कम होता था। बिहार में हम लोग बढ़े दर पे बिजली खरीद करके और कम दर पे उपभोक्ताओं को देते रहे हैं। अगर इस बात का किसी को जानकारी लेना है तो RTI सूचना के अधिकार से दिल्ली और राज्य सरकार से ले सकती है। हम महंगे दर पे बिजली खरीदते थे और सस्ते दर पे बिजली बिहार के उपभोक्ताओं को देते थे। यह काम सिर्फ नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। अब हम लोगों ने यह समझा है कि 125 यूनिट बिजली, जो 125 यूनिट एक वैसे वर्ग के लिए जिसको कि पंखा, बल्ब, LED, टीवी, जिससे न्यूज़ सुन सके, उनके बच्चों का विकास हो सके, उतना उनके लिए सफिशिएंट है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है, क्या लालू जी के पुत्र बता सकते हैं कि कभी उनके राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी कभी बातें होती थी? यहाँ तो जो सरकारी सेवक थे उनको वेतन नहीं मिलता था, पेंशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। जो सरकारी सेवक थे उनको वेतन नहीं मिलता था। यही बिहार है।
विपक्ष बोल रहा है कि चुनावी सौगात है ये। अरे वो तो बोलेंगे ही ना। सर्टिफिकेट जो बांटे थे मुख्यमंत्री जी के कृपावा से सर्टिफिकेट बांटे थे पटना में खड़ा होकर के, बहाली पे दस्तखत करते हैं, ऑर्डर हुआ मुख्यमंत्री जी किए, सब चीज़ किए, अब वही देखा देखा के आज जब कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इसलिए हो रहा है कि उनके समय में, उनके लालू जी और राबड़ी जी के समय में ये बिहार की जनता देख चुकी भी है कि क्या हो रहा है। वो देख लीजिए, आज भी उनके विधायक लोग हैं वो जातीय उन्माद फैलाते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व समाज की बात करते हैं, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं, वो कन्या विवाह मंडप योजना की बात करते हैं जो हर पंचायतों में बनाया जाए, वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में, मतलब कि जिसका कि पैसा ना लगे वो देने की बात करते हैं। हम 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देने की बात करते हैं। हम 56 लाख परिवारों के घर पे छत पे सोलर ऊर्जा लगाने की बात करते हैं। वो क्या बात करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अब मीडिया में रहने के लिए तो बोलना ही है। तेजस्वी यादव तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जब आए सरकार में तभी नौकरियां मिली से। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। इससे पहले सरकार नौकरियां अरे नहीं, तो उनसे पूछिए ना कि 2005 से पहले दिक्कत हो रहा था, 2001 में, 2 में, 3 में कोई दिक्कत उक्कत था? मतलब कि क्या, मतलब कि 2005 में आकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई है लोगों को बिहार में? तो ये बात कहना पड़ेगा उनको कि इस बिहार में 2005 में ही आकर के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अरे उनको विजन ही नहीं था, उनको करना ही नहीं है। ये बिहार की जनता जान चुकी हुई है। ये तो उनको डर सटा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कहाँ है वो जान रहे हैं। वोटर पुनरीक्षण को लेकर भी लगातार अरे इसमें क्या दिक्कत है, अब बताइए। इसको नहीं लीजिए आज के संवाददाता, लेकिन आप पूछें तो मैं बता देना चाहता हूँ। 2003 से आपके माता पिता वोटर हैं, आप उनका ईपिक नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? बाहरी वोटर, दूसरे देश का वोटर आकर के राज्य देश की सुरक्षा भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? मजाक थोड़ी है। क्राइम बढ़ गया है, क्राइम नहीं, ठीक है, तो अपराध हर राज्य में होता है। यह देश जब से आज़ाद हुआ 302 का कानून था जिसमें फांसी की सज़ा दी जाती है, यह हर अपराधी को मालूम होता है। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपराध होता है, लेकिन अपराधी पकड़े जाएं, स्पीडी ट्रायल हो, इस पे देखिए। अभी अपराध पटना में हुआ है और कलकत्ता में गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। कितने सजा काट रहे हैं बिहार के जेलों में। स्थिति बहुत खराब है। तो ये बात मत कहिए कि इसे बिहार में हो रहा है, चूंकि उन लोगों को बोलना है। अब चुनावी वर्ष है तो कुछ मीडिया में नहीं बोलेंगे तो आप लोग जैसे मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थोड़ी जाएंगे उनका सुनने के लिए। उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो अब यही सब बोल करके वो अपने जनता के, लेकिन हम लोग फिर पुनः बोलेंगे कि माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार कहाँ था और कहाँ आ गया। और अगले 5 साल में मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश और जय एनडीए तय एनडीए, और 2030 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार विकसित राज्यों में गिनती होगी, इस देश के विकसित राज्यों में गिनती होगी। और हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम एक विकसित राज्य के नागरिक हैं। और अभी तो जो 2005 से 2025 तक जो कार्य को किया गया, आप देख लीजिए कि क्या किया गया। 23 घंटा बिजली है, 23.5 घंटा बिजली है, सड़क है, जल है, नल है, क्या योजना नहीं है। स्कूल है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। पूछ लीजिए उनके पिताजी के समय में कितना मेडिकल कॉलेज था, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज था, कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, कितना महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज था। क्या बात करते हैं सामाजिक संरक्षण की। हम लोगों ने नौकरी में आधा 50% आरक्षण देने का काम किया। हम लोग पंचायती राज में आरक्षण देने का काम किए। हम लोग क्या नहीं किए। त्रिस्तरीय पंचायती राज में माननीय नेता ने आते के साथ सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी कलम में ताकत दिए हैं। तो इसलिए आज महानगर जनता दल यूनाइटेड को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इसी क्रम में देखिए मुजफ्फरपुर की बहुत पुरानी एक मांग रही है और हम लोग की भी इच्छा रही है कि पताही से फ्लाइट उतरे। और अभी के 2-3 दिन पहले आप ही मीडिया बंधुओं के द्वारा समाचार पत्रों में छपा है
कि 19 सीटर या जो भी छोटा सीटर उड़ान होता है उसके लिए अभी भूमि अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं है, और यहाँ उसके लिए क्लियर कर दिया गया। और 6-7 एयरपोर्ट के लिए तो कैबिनेट करके उसका MOU के लिए भी दे दिया गया, 25-25 करोड़ रुपया की राशि भी कैबिनेट करके दे दिया। तो हम लोग काम करते हैं, काम करके फिर जाते हैं। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, हम लोग नहीं गए, हम लोग ने काम किया, और आज गर्व के साथ कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली पे कोई पैसा नहीं देना होगा। तो सवाल है, पटना के सड़कों पे मेट्रो दौड़ेगा, कोई कल्पना किए थे? उस समय कहाँ चला गया था? बोल रही है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, मैं सारे विपक्ष से मैं दावा करता हूं कि क्या बोलिए, पटना के सड़कों पे मेट्रो चलेगा, इसकी वो कल्पना भी किए थे? यह काम और इसको चरितार्थ करने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने किया। मैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ भी मेट्रो का बात हो चुका है, यहाँ भी DPR बन रहा है, यहाँ भी सर्वे का काम चल रहा है। अभी तो हम लोग अगस्त और सितंबर के महीना में पटना के मेट्रो पे लुत्फ उठावेंगे, और चंद वर्षों में मुजफ्फरपुर के भी सड़कों पे आप ही मीडिया के भाइयों के साथ हम लोग भी चलेंगे। 25 के चुनाव में सरकार बना पाएगी? हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से। आप देख लीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं चुनाव आयोग किस दिन चुनाव कराएगा और किस दिन रिजल्ट निकलेगा। दिन के 12 बजे की प्रतीक्षा नहीं करने पड़ेगी, 11 बजे प्रचंड बहुमत से नगाड़ा बजता रहेगा। यह बिहार के 14 करोड़ वोटर ये काम करेंगे, आप देखिएगा। 14 करोड़ जो आबादी है, वोटर मैं बोल रहा हूँ, 14 करोड़ जो बिहार के भाई बहन हैं, ये नीतीश कुमार जी और NDA सरकार को प्रचंड बहुमत देने का काम करेगी। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।